महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सियासत चरम पर है क्योंकि वही 29 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने के लिए आज आखिरी तारीख थी। सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। जहां महाराष्ट्र की 288 सीटों पर अब सामने आ रहा है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस की पिछली बार के मुकाबले इस बार कुछ कम सीटें हो गई है। बीजेपी महाराष्ट्र में 148 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी ने 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा 5 सीटें अन्य महायुति सहयोगी को दी गई है, जबकि 2 सीटों पर कोई फैसला नहीं किया गया है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एनडीए गठबंधन में कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा 103 सीटें आई है। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शरद पवार की एनसीपी 87 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। बाकी 6 सीटें महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टी को दी गई, जबकि 3 विधानसभा क्षेत्रों पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया। सत्तारूढ़ और विपक्षी खेमे की पार्टियों में से लगभग 8000 उम्मीदवारों ने 288 विधानसभा सीटों के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि 7995 उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग के साथ 10,905 नामांकन दाखिल किए हैं। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू हो गई थी। अब आज यानी 30 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किए गए। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। अगले महीने 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होंगे और 23 नवंबर को परिणाम साबित होंगे, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई है।